जय सेवा सज्जन साथियों। और इस अध्याय 5 व लेकर आया हूँ और कुछ बातें न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो अध्याय 5वां है स्वयमोत सत्य ज्ञान का साक्षात्कार। चिड़ी चाप कमे कान आलोट जगाते माती तम पेनींग ईसिकुन कुवजाते मोदूर मोद सुक्ति ता कन्वे रिच्ची ते स्वयमो सटतु लिंगोन सवारी ठाना ते मूट लिंगो सुमरी मंतेर हैं 30। अर्थ है, हे लिंगो, तूने एकांत में शांत जगह में जाकर तप साधना की। तूने अपने कामेंद्रियों पर विजय पाकर एक चित्त से मनन चिंतन की, जिससे तुझे स्वयमो सत्य ज्ञान का साक्षात्कार सेमल वृक्ष के ठाना में हुआ। फिर सुमरी मंदिर है, पदेरु सबलीने गुड़ गुडार सूटे कीती रंडू सबलिंग कोयटा गणते वालिती एरुग सवलीना स्वयमोद कोटती रंसारु सबलीने कोया नेग सीती नीवा जय जुहार किया तो माँ लिंगो सेवा सेवा लिंगो सेवा सेवा लिंगो। मूट लिंगो सुमरी मंतेर है 31। अर्थ, हे हमारे लिंगो बाबा, तू जब 17 वर्ष आयु में पदार्पण किया तब तूने अपने गढ़ गुडार को त्याग दिया, अपने गढ़ किले को त्याग दिया और कोयटागढ़ खंडक कुयामुरी द्वीप का परिभ्रमण किया। 2 वर्ष परिभ्रमण कर तूने 7 वर्षों की सत्य ज्ञान साधना हेतु तपस्या की। जब तू 26 वर्ष का हुआ तब तूने गोंडी पुनेम का प्रचार एवं प्रसार कार्य का बीड़ा उठाया। हे लिंगो, हम तेरा स्मरण कर जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। मोटलिंग सुमरी मंदिर है, अपाल मंगे धन्ना टोर हीरा सूका पाटालीर किगरी रेग सिए और पाना कबडियालीर करी तोनी इमलिंगो किगरी तासुर गोदी एर काल आल ईमा अरुमटयाल आंदी। अर्थ है, अब्बा मंगी धन्य गांव का हीरा सूका नामक गीतकार किगरी बजाने वाला वह संगीत पाना पटारी अभिरक्षक कवडियालीर था, जिससे हे लिंगो तूने किगरी के स्वरों का अध्ययन किया। साप्त सुरों के ज्ञाता तुम अधिपति हो। शंभु शेख से विदा लेकर पहाड़ी को पार लिंगो कुली कछाण गढ़ पर्वती मालाओं की ओर निकल पड़ा। जाते जाते बीच में ही उसकी मुलाकात अवाल अपाल
मंगी धन्य गांव के निवासी हीरा सूका पाटालीर गीतकार से हुई। हीरा सूका कगोरी यानी किगरी अर्थात संगीत कला का अधिपति था। कोयावासी गोंडी वेन गढ़जीबो का किगरी यह संगीत वाद्य होता है। किगरी या कीगेरी यह 3 शब्दों की मेल से बना संयुक्त गोंडी शब्द है जो कई धन अंग धन मेरी इन 3 शब्दों से बना है। कई आने हाथ, अंग आने प्रकृति धुन और एरी आने सात। इस तरह कई धन अंग तो एरी आने किगिरी आने हाथ के उंगलियों की सहायता से प्राकृतिक धुन के सप्त स्वरों को निर्माण करने वाला यंत्र जिसे सितार कहा जाता है। ऐसे उस महान संगीत कला के पाना कवडियालीर अभिरक्षक हीरा सूका पाटालीर के साथ उसकी मुलाकात धन्य गांव में हुई। संगीत के विषय में कुपार लिंगों को रुचि थी, इसलिए उसने हीरा सूका पाटालीर से संगीत विद्या सीखने का निश्चय किया और पूछा, हे पाटालीर बाबा, संगीत विद्या सीखने हेतु मुझे क्या करना होगा? तब हीरा सूका ने कहा, हे लिंगो, संगीत एक कला है और किसी भी कला या विद्या को प्राप्त करने हेतु मन में दृढ़ संकल्प कर साधना करने की आवश्यकता होती है, तभी उसे साध्य किया जा सकता है। पहाड़ी कुपार लिंगो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था। हीरा सूका पाटालीर के कागोरी विद्या सीखने के लिए मात्र 7 दिनों की अवधि लगी। 7 सुरों का ज्ञान उसने 7 दिनों में प्राप्त किया। पारी कुपार लिंगों की तेज आकलन शक्ति को देखकर हीरा सूका पाटालीर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। जिस विद्या को सीखने के लिए उसे वर्षों की अवधि लगी थी, उसे लिंगों ने मात्र 7 दिनों में प्राप्त किया। इसलिए लिंगों के विषय में उसके दिल में सम्मान की भावना पैदा हुई क्योंकि वह अद्भुत बौद्धिक शक्ति का स्वामी था। हीरा सूका पाटालीर ने उसे एर, काल, आल, ईमा, अरु, मटयाल आदि अर्थात सप्त स्वरों एवं पदों के स्वामी तुम अद्भुत प्रभावशाली हो ऐसा संबोधित किया। इस तरह शंभू शेख की गोयदांडी से गोयदांडी वाणी का ज्ञान और हीरा सूका पाटालीर के कीगेरी से सप्त सुरों का संगीत साधना कर कुपार लिंगो कोयली का छाणगढ़ के चिड़ी चाँप कमे कान आलोट जगह की ओर गोंडी पुनेम का मार्ग खोज निकालने हेतु चल गया। कोयली का छाणगढ़ पर्वती मालाओं के चिड़ी चाँप कमे कान आलोट एकांत में शांत जगह में सगा साबरी वृक्ष के नीचे उसने निरंतर 7 वर्षों तक ज्ञान साधना की। जिस पर्वत के किनारे बैठकर कुपार लिंगों ने ज्ञान साधना की, उस पर्वत को कुपारगढ़ कहा जाता है, जो आज भी सीना तानकर साले का सा परिक्षेत्र
में स्थित बिजलीपुरा के पास खड़ा है। उस ज्ञान साधना मोद तदरी में पारी कुपाल लिंगों को सुयमोदता सुयाठान आने सत्य ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। गोंडी में सुई आने सत्य और मोद आने ज्ञान, सुई आने सत्य और मोद आने ज्ञान ऐसा अर्थ होता है। इसकी पुष्टि निम्न मूट लिंगो मंदिर से होती है। माती मोद चिंद्रानुंग मोयद कीसी एरुग सबली न तंदरी जोग बीसी मद दूध मोद कनवेल चीतिर पेते स्वयमोदता तबियान आचिहते मुटलिंगु मंतिर। अर्थ है, अपने मन शरीर कामेंद्रियों को बस में रखकर 7 वर्षों की तप साधना कुपाल लिंगों ने की। बौद्धिक ज्ञान चक्षुओं के प्रकाश से उसे सत्य ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। पारी कुपाल लिंगो जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान साधना में लीन था, वहाँ उसे कोयावासियों के जीवन मार्ग का साक्षात्कार होकर उसके ज्ञान चक्षु खुल गया। इसलिए उस पेड़ को कोया पुनेमी गणजीव सगा सावरी माड़ा कहते हैं। उस वृक्ष को पवित्र मानकर उसके नीचे कुपाल लिंगों और राहतर जंगों के प्रतीकों की प्रतिस्थापना अस्वन दशमी के पर्व पर ढालों के रूप में कोयावासी गणजीव आज भी करते हैं, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे उन दोनों महान गणजीवों ने वासी गणजीवों को सगावेन गोंदोला युक्त सामाजिक संरचना बनाकर एक प्रेम भाव, बंधु भाव, सहवास से जीवन जीने का गोंडी पुण्य मार्ग दिया था। युक्त मूट लिंगो मंत्र के अनुसार पहंदी कुमार लिंगों ने अपने शारीरिक इंद्रियों को बस में रखकर निरंतर 7 वर्षों तक सगा सावरी वृक्ष के नीचे ज्ञान साधना की। 7वें वर्ष में उसे सत्य ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। अपने बौद्धिक ज्ञान चक्षुओं के प्रकाश से उसे सत्य मार्ग प्राप्त हुआ। कोयावासी सगापेन गणजीवों में ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि जब पारी कुपाल लिंगों को 7 ज्ञान का साक्षात्कार हुआ तब पोतुपोय आने सूर्योदय होने के पूर्व का समय था। सभी और रात्रि का अंधकार फैला हुआ था। कुपार मेट्टा के पश्चिम दिशा में सगा साबरी वृक्ष के नीचे चिड़ी चाप कमे कान आलोट जगह में पूर्व की ओर अभिमुख होकर पहांदी कुपाल लिंगो ध्यान मग्न होकर विराजमान था। सत्य ज्ञान का साक्षात्कार होने पर उसने आहिस्ता अपने नेत्र खोले। उस वक्त सभी और अंधकार में वातावरण होने पर भी पहांदी कुपार लिंगों का सब कुछ दृष्टिगोचर हो रहा था। वह पूर्व विमुख होकर खड़ा हो गया और सीना तान कर खड़े हुए कुपार मेट्टा पर्वत की ओर देखा। उस वक्त कुपाल लिंगों के ज्ञान नेत्रों को ज्योतिर्मय प्रकाश किरणों से उस कुपार मेट्टा नामक पर्वत की चोटी 2 भागों में विभाजित हो गई और उगते सूरज के किरणों की रोशनी उसके मुख मुद्रा पर
पड़ी। आज भी कुपार मेट्टा का शिखर दो भागों में जैसे थे विभाजित हैं। पहांदी कुपार लिंगों को सत्य ज्ञान का जो रहस्य प्राप्त हुआ उसका सारांश उसने अपने अनुयायी सगावेनों को एक समय में बताया था। इस प्रसंग की पुष्टि निम्न कलालपेन कुपार लिंगो पाटारेला गीत से होती है, जो आज भी कोयावासी गोंड समुदाय में प्रचलित हैं। कलालपेन कुपार लिंगो पाटा। रे ना रे रे ना रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे नाम इदामा शिरडिवती यदु इमा बेहारो लिंगा एमा बेहावे हम इदामा शिरडिपे पूर्व कुंडा आदू इदामा शिरडिपे पूर्व कुंडा यादू इमा बेहारो लिंग इमा केंजारो कला इमा केंजा केंजा इदामा पूर्वा कुंड बाचुले मंदा इमा वेहारो लिंगो इमा वेहावे इदामा पूर्वा कुंडा पादहारू मंदा इमा केंजारो काला इमा केंजा केंजा इदामा सिंगर दीप बाती यादू इमा वेहारो लिंगो इमा बेहा बेहा इदामा सिंगार दीप भूगा गेरादू इमा केंजारो काला इमा केंजा केंजा इदामा गागेरा बाचोले मंदा इमा बेहारो लिंगो इमा बेहा 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 इदामा गागेरा पारांड मंदांग इमा केंजारो काला इमा केंजा 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 इदामा शिरडिपे बहुना तबिता इमा वेहरो लिंगो इमा वेहा वेहा इदामा शिरडिपे मधुर ताबिता इमा केंजारो काला इमा केंजा 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 इदामा सुकुम बचुले मंदंग इमा वेहारो लिंगो इमा वेहा 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 इदामा सुकुम बिन्ना तिम्मादंग इमा केंजारो काला इमा केंजा 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 इदामा सुकुम बचोले तबिता इमा वेहारो इमा वेहा 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 इदामा सुकुम एरु एरेनूर सयु तबिता इमा केंजारो काला इमा केंजा 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 इदामा बुगा ग्रा बोरे तहा तो इमा वेहारो लिंगो इमा वेहा वेहा इदामा बुगा ग्रा सला तहा ता इमा केंजारो काला इमा केंजा 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 इदामा सलावती यादू इमा वेहारो लिंगो इमा बेहा बेहा इदामा सला पुनास्कुडू यादू
इमा केंजारो काला इमा केंजा 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 इदमा इदमा पुनस्कुडवती यदु इमा बेहारो निमा बेहा बेहा इदमा पुनस्कुडे गुहा सतयदु इमा केंजारो कला इमा केंजा 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 इदम गगरावती यदु इमा विहारो लिंगो इमा विहा विहा इदमा गागरा उनागाड़ा अदु इमा केंजारो काला इमा केंजा 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 इदमा उनगाड़ावती यादु इमा विहारो लिंगो इमा विहा विहा इदमा उनगड़ा सिटी सिटी सत यदु इमा विहारो काला इमा केंजा 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 इदमा गोह सीट सतवती यादु इमा विहारो लिंगो इमा विहा विहा इदमा गोह सीट दाऊदाई यदु इमा केंजा काला इमा केंजा 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 इदमा दाऊदाई वती यदु इमा विहारो लिंगो इमा विहा विहा इदमा दाऊदाई बबल आदु इमा केंजारो काला इमा केंजा केंजा युक्त कलाल पेन कुपार लिंगो लाठी पाठा लेखक द्वारा लिखित गोंडी नृत्य का पूर्व इतिहास संकलित गीत माला में लिपिबद्ध है। कोयावासी गोंडी गोदला के गढ़जीव उनकी पुणे माता रायतार जंगो और पुणे मुठवा पहांदी कुपार लिंगों के प्रतीकों की रैली पोहा आश्विन दशमी के बाद जब एक गांव से दूसरे गांव मढ़ई में ले जाते हैं तब युक्त गीत गाते हुए कोसों दूर का अंतर तय कर जाते हैं। इस लाठी पाटा गीत से पहांदी कुपार लिंगों के परांडकोट कलाल द्वारा शिष्यों के अपने मुठवा को इस विश्व की रचना सूर्यमाला सिंगारदीप तारागण ग्रह नक्षत्र प्रकृति का मूलधार परम शक्ति परशुपेन के सल्ला घाघरा पूना ऊना दाऊदाई सत्व शक्तियों के बारे में किए गए सवाल है और उनके मुठवा पहांदी कुपार लिंगों द्वारा दिए गए जवाब है, जिसका संभाषण रूप सार निम्नानुसार है। तो साथियों अगला चैप्टर में कलाल पेन द्वारा पूछे गए प्रश्न कुपार लिंगों से जो दिए हैं उसको अगले वीडियो में लाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए तो सगजनों और जो रेला पाटा जो आते हैं सगजनों आप भी इस वीडियो को रोककर और स्क्रीनशॉट लेकर और भी अच्छे से कर सकते हैं। साथियों मैं से जो बन रहा जो कर रहा हूँ साथियों और क्या कहना बस इतना ही। अगले वीडियो डालेंगे तो इसका अगले चैप्टर लाएंगे। तो साथियों बस यहीं तक। जय सेवा जय जोहार जय फड़ापेन जय संविधान।